नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। आज इस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ, वाकई आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। दरअसल जो वीडियो हमारा बन रहा है आज, इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाजें आ सकती है आपको, क्योंकि बाहर शोरगुल थोड़ा सा ज्यादा आज है। तो चलिए आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, भाई बहन का माना जाता है, माँ बेटे का माना जाता है, पति पत्नी का माना जाता है, लेकिन इसको तार तार करने में कोई पीछे नहीं रहता है। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिस धरती पे जो ऐसा घिनौना काम करते हुए उनके हाथ पैर नहीं कांपते हैं, और उनको घिनौना काम करते हुए बहुत ही मजा आता है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है इसी पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्ची घटना को सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है, इसी बिजनौर जिले का एक परिवार होता है, जिस परिवार का जो मुखिया होता है वो सरफराज होता है। सरफराज की पत्नी जो होती है वो सबीना होती है, और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम असलम होता है। दरअसल सरफराज की दो पत्नियां होती हैं, एक सबीना होती है, एक फातिमा होती है। तो जो असलम होता है वो फातिमा का लड़का होता है। अब जो असलम है वो जो जैसे उसकी माँ ने जन्म दिया तो कुछ समय बाद ही असलम की जो माँ होती है फातिमा उस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब इसकी जो परवरिश थी वो सबीना ही करती है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। वक्त के साथ साथ जो असलम है वो बड़ा होता गया। बड़ा होने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती जाती हैं। जैसे जैसे जिम्मेदारी आती है तो फिर जो असलम है वो कमाने निकल कर चला जाता है। कुछ समय जब कमाने जाता है तो कमा करके कुछ समय पहले ही वो जब घर आता है तो घर आते ही लगभग 3 दिन का समय गुजरा होता है। तीसरे दिन जब वो सो करके नहीं उठता है तो जो उसकी माँ है जाती है, दरवाजा खटखटाती है। तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ होता है। जैसे दरवाजा खुला हुआ है तो उसके बाद अंदर जाती है। तो अंदर जाते ही वो एकदम जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हाय ये क्या हो गया। अब जैसे उसकी चीख की आवाज आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सुनते हैं तो वो भागे भागे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होते ही जैसे देखते हैं कि उनको जो असलम है, असलम की किसी ने गला काट करके हत्या कर दी है। अब इस चीज को देखते ही जो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उसमें से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, और जैसे फोन करते हैं तो फिर मौके पर पुलिस भी आती है। अब जो सरफराज है, सरफराज उसी जो बिजनौर है उसमें जो सिटी लगती है, उसी सिटी में वो एक बतौर मैकेनिक के वहीं पर काम करता था। और जैसे ही पुलिस जानकारी मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। तो फिर जैसे मौके पर पुलिस पहुंच गई वहां पे तो फिर सभी लोग, गांव के लोग इकट्ठा है वहां पर। मामला तुल पकड़ लिया था कि आखिर घर में से किसी ने हत्या कर दी है, ये तो बड़ा संगीन अपराध हो गया। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बॉडी को कब्जे में लेने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे नहीं, पहले कातिल का पता लगाओ। तो कातिल का पता जो लगाना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा ही दिक्कत होता वाला सवाल है। मान लीजिए कोई ऐसे कह देगा कि कातिल का पता लगाओ, तो बड़ा ही अचरज वाली बात है, आश्चर्यजनक बात है। कोई कैसे पता लगा सकता है तुरंत। अब ऐसा ही कुछ होता है इसके पुलिस के साथ। तो फिर पुलिस बाकायदा उनको समझाती है कि ऐसा ठीक है, आप लोग शांति बनाए, अगर आप लोग काम नहीं करने देंगे तो बड़ा ही दिक्कत होगी। अब जैसे ही इस बात की जानकारी लगती है तो असलम को माफी चाहते सरफराज को, तो सरफराज का पता ही नहीं। वहाँ पर पुलिस कस्टडी में लेती है बॉडी को, और फिर उसके बाद उसकी जो माँ होती है यानी कि जो सबीना होती है, सबीना से पूछताछ होती है। जैसे सबीना से पूछताछ होती है तो सबीना ने बिना हिचकिचाहट के पहला जो नाम लिया वो किसी और का नहीं बल्कि अपने ही पति सरफराज का लेती है। शाम का वक्त होता है, शाम के टाइम, यानी कि सुबह में ये वाक्य हुआ था। शाम के टाइम जो पुलिस है वो एक्टिव थी और बातचीत हो रही थी। थाने में ही सबीना को बुलाया गया था, सबीना से पूछताछ हो रही थी। और जैसे ही सबीना ने ये बात बताई कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि इस लड़के का जो पिता है सरफराज वही है। अब जैसे पुलिस सुनती है तो उनको यकीन ही नहीं होता है कि एक पिता अपने पुत्र की हत्या कैसे कर सकता है। बड़ा ही अचरज वाली बात हो जाती है यहाँ पर, बड़ा ही
दुविधापूर्व बात हो जाती है यहाँ पर कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जो वाकया होता है ये वाकई हैरान कर देने वाला होता है। पुलिस जो थी वो भी एक बार ये सोचने लगती है कि बेटे की हत्या हो गई है और जो पिता है उसको जानकारी उस तक ये पहुंची भी है, क्योंकि उसने जो सबीना से पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान ये बताया भी सबीना ने कि सरफराज को पता है तो वो हत्या किया है तो वो आएगा नहीं। लेकिन जब पुलिस सरफराज को फ़ोन करती है, सरफराज से बातचीत करती है, तो जो सरफराज है वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करती है और फिर उसी के आधार पर जहाँ पर वो काम कर रहा होता है वहीं पर पहुँचती है, लेकिन सरफराज वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ से फरार होता है। जब पूछताछ में पता चला कि वहाँ से जिस मैकेनिक के यहाँ वो काम करता था वहाँ से पूछा गया तो फिर उसने कहा कि मैकेनिक जो था वो कहा कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, क्योंकि सरफराज ये बोल कर वहाँ से गया था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, लेकिन उसको तो कुछ और ही नशा था। पुलिस सर्विस लाइन पर नंबर डालती है और उसके बाद लोकेशन के आधार पर उस व्यक्ति को बिजनौर शहर के जो रेलवे स्टेशन है उसी रेलवे स्टेशन से उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है। तो पहले जो सरफराज है वो इधर उधर की बातें करता है, वो कहता है कि नहीं मैं अपने बेटे का कत्ल क्यों करूंगा। जो पुलिस है वो भी कहती है कि भाई अपने बेटे का कत्ल कोई कैसे करेगा। लेकिन जो सरफराज है पुलिस ये भी साबित करने में लगी हुई थी कि ये शायद ये कह दे कि इसने अपने बेटे की हत्या नहीं की है, तो कम से कम एक जो रिश्ते की मर्यादा होती वो बची रहेगी, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि एक पिता ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। लेकिन जो पुलिस ये सोच रही थी उस पर जो सरफराज है वो खरा नहीं उतरता है, बल्कि सरफराज से जब तबीयत से पुलिस पूछताछ करती है तो जो सरफराज है वो बोलने लगता है, वो कबूल लेता है कि हाँ उसी ने अपने बेटे की हत्या की है। लेकिन जो इसके पीछे जो कहानी है वो ये कहानी बताता है कि आखिर उसने अपने बेटे की हत्या की तो सही, लेकिन क्यों की। अब इसी सिलसिले में जब पुलिस को कहानी एक सुनाता है तो जो कहानी थी वो बड़ा ही रोचक होती है। दरअसल जो सरफराज की जो शादी थी साल 1984 में होती है। उससे उनका जो बेटा होता है फातिमा से और सरफराज से दोनों से मिल करके उनका एक बेटा होता है असलम। कुछ समय बीतता है, जैसे जन्म के बाद ही असलम के कुछ समय बाद ही जो फातिमा होती है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब इसीलिए जो असलम है माफी चाहते हैं सरफराज ने दूसरी शादी कर ली। जैसे दूसरी शादी की तो फिर उसकी दूसरी पत्नी आती है, तो जो दूसरी पत्नी होती है तो जो सरफराज की उम्र था उस सरफराज की जो उम्र थी लगभग 37 साल के करीब होती है, लेकिन जो उसकी पत्नी आती है लगभग 24-25 साल की आती है। बेहद जवान खूबसूरत जब उसकी पत्नी आती है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। अब इधर जो असलम भी धीरे धीरे बड़ा हो गया था, यानी कि लगभग जब वो 6 साल का हो गया था, 6 साल बाद सरफराज ने शादी की थी सबीना से, और असलम धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो जब पुलिस थी एक रिकॉर्ड निकालती है सरफराज का, तो सरफराज के ऊपर 3 कत्ल का आरोप पहले से ही था। सरफराज बेल पे आया हुआ था बाहर। अब कहीं ना कहीं ये जो मामला था धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा था कि सरफराज ने ही कत्ल किया है, ये तो जाहिर हो गया, सच हो गया, लेकिन आखिर किया कैसे है ये कहानी निकल कर सामने आती है। दरअसल अब जैसे ही वक्त गुजरा तो जो असलम है जब ये 18 साल का होता है उस टाइम पे जो सबीना थी वो बेहद खूबसूरत होने लगी थी। लेकिन इसी टाइम एक और घटना होती है कि जो सरफराज होता है इसने इसी बीच में 3 लोगों का मर्डर किया था। अब इसने जैसे 3 लोगों का मर्डर किया था, इस पे केस चल ही रहा था, पुलिस ने इसको उठा करके जेल में डाल दिया। और जैसे जेल में डालती है तो फिर इधर सरफराज को काफ़ी लंबी सज़ा हो जाती है, लगभग 6-7 साल की सज़ा होती है। अब इधर घर में जो उसकी सौतेली माँ है वो और उसका जो बेटा है वो, यानी कि असलम और सबीना दोनों एक साथ रहते थे। अब कहीं ना कहीं जो सबीना है इसकी ज़रूरत बढ़ती जाती है, और ज़रूरत के साथ साथ जो सबीना है अब धीरे धीरे ये असलम के करीब आने लगती है। असलम भी सबीना पर फिदा हो जाता है, यानी थी तो उसकी माँ ही, चाहे वो भले ही सौतेली ही थी, लेकिन जो असलम है उसे फिदा हो जाता है। और इन दोनों के बीच में आए दिन अब संबंध बनने लगते हैं। जैसे इन लोगों को मौका मिलता, मौका क्या मिलना है, असलम तो जेल में था, सरफराज तो जेल में था, लेकिन जो असलम तो घर पे होता ही है। अब इन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिलते हैं। कभी कभार तो जो आस पड़ोस के जो लोग हैं जब वो घर में आते थे तो देखते थे कि जो सबीना है कभी कभी तो वो आधे कपड़ों में होती थी, यानी कि जो हाफ कपड़े जो पहने जाते हैं उसमें होती है,
जो असलम है वो बिना कपड़ों के कभी कभी मिलता था। अब इस प्रकार का जैसे लोग देखते हैं तो लोगों के बीच में ये तरह तरह की बातें उठने लगती है और फिर कहीं ना कहीं अवैध संबंध की जो बात है वो पूरे गांव में फैल जाती है। क्योंकि कई लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखा था, क्योंकि जैसे जैसे चोरी चोरी से ये लोग घर में अपने संबंध बनाते थे तो ये तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। लेकिन कुछ आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने वीडियो भी निकाल लिया था, क्योंकि जब ये दोनों नंगे होते थे, क्योंकि जो सबीना थे, बताना नहीं चाहिए, लेकिन जो सबीना थी वो अपने था तो उसका असलम बेटा ही, लेकिन वो उसका बेटा नहीं बल्कि अपना वो पति मानती थी। और फिर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते तो बिना कपड़ों के घर में भी रहा करती थी, दोनों बिना कपड़ों के रहते थे। और ऐसे ही जो असलम है और सबीना है एक दूसरे से लिपटे रहते थे। लेकिन जब ये बात गांव में आग की तरह फैलती है तो इसी बीच जो सरफराज है उसको बेल मिल जाती है। वो 15 दिन की बेल पे आता है और जैसे ही 15 दिन के बेल पे आया है तो गांव आस पड़ोस के लोगों से जब उसकी बातचीत होती है तो आस पड़ोस के लोग सभी लोग बताने लगते हैं कि उसके बेटे का उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। अब जैसे ये बात सरफराज को पता चलती है तो उसको यकीन ही नहीं होता है। अब फिर जो सरफराज है लोगों की बातों पे यकीन तो कर नहीं सकता था। फिर उसने सोचा कि लोग वीडियो दिखाएंगे नहीं कि ये देखो तुम्हारे पत्नी के और बेटे की वीडियो है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब इसलिए जो सरफराज है वो अपने पत्नी पे और अपने बेटे पे नज़र रखने लगता है। इसी दौरान उसको पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है और उसका बेटा है, कभी कभी तो जो सरफराज है अब वो भी आदत था, तो मान लीजिए कोई भी चीज़ होती है तो आदत में होती है तो फिर आदत इतनी जल्दी छूटेगी नहीं। तो जो सरफराज की जो पत्नी यानी सबीना होती है, तो सबीना कभी कभी आधे यानी कपड़ों में होती है, कभी कभी वो नग्न अवस्था में भी लगभग हुई थी। अब इसी चीज़ को जब असलम देखता है तो असलम खुद को रोक नहीं पाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब ये चीज़ धीरे धीरे सरफराज को पता चलने लगती है और धीरे धीरे उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। अब इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते जो सरफराज जब देखता है तो वाकई वो आग बबूला हो जाता है। अब इसी वजह से उसने अपने पत्नी को अपने बेटे को डांटा भी। डांटने के बाद से उसको वहाँ से वो भगा देता है, यानी कि जब वो उसको भेज देता है काम पर। लेकिन जब से वो बेटा काम पर तो चला जाता है, बाहर गुजरात चला जाता है, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ होती है यानी कि जो उसकी प्रेमिका होती है, माँ कहना तो ये बेहद निंदनीय हो जाएगा, फिर उसकी जो सौतेली होती है यानी जो उसकी प्रेमिका होती है, प्रेमिका के बिना उसका दिल नहीं लग रहा था। अब इधर जो सबीना है और जो सरफराज है इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। सबीना गुस्से में अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है तो फिर जो सरफराज है वो अपनी पत्नी को फिर बुलाता है और जैसे ही जिस दिन बुलाता है उस दिन जो असलम है वो भी घर आ जाता है। अब जैसे ही असलम घर आ रहा है, सबीना भी घर आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरफराज को ये शक होता है कि ये दोनों अपने आपस में बातचीत की है और बातचीत करने के बाद फिर ये घर आए। अब रात को तो वो सोता है, जो असलम होता है रात को सोता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो उसने जो सरफराज होता है वो कमरे का दरवाजा खोलता है असलम के और उसे कमरे में जाता है और एक धारदार हथियार से उसके गर्दन को काट देता है। क्योंकि जैसे ही वो काटता है तो फिर वो खून ज़्यादा बहता है और उसी वजह से रात को ही उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है तो फिर सुबह को जैसे वो अपने काम पर निकल जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि जो असलम है वो लेट तक सोता है, तो इसलिए सबीना जगाने भी नहीं जाती है। सुबह के जब लगभग 10 बज जाते हैं, लेकिन जो उसका प्रेमी ही कहेंगे क्योंकि माँ कहना तो अच्छा नहीं लग रहा है, शर्मसार हो जा रहा है, तो जो उसका प्रेमी यानी कि असलम है वो जगा नहीं, तो वो जाती है उसको जगाने के लिए। इधर जो सरफराज है वो अपने काम पे चला गया था, तो जाती है जब जगाने के लिए तो देखती है जो मंजर, तो फिर वाकई वो हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। अब जैसे ही देखा जाता है तो फिर मामला तूल पकड़ लेता है, तो फिर लोग पुलिस को बुलाते हैं और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम में लिया जाता है। और सरफराज से जब ये कहानी लोग सुनते हैं, यानी जो पुलिस सुनती है, तो वाकई वो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक तो ये पहले से 3 कत्ल किया हुआ ही था और 15 दिन की इसको बेल मिली थी, ऊपर से गया तो ये चौथा कत्ल भी करके चला आया। पुलिस ने उसको तुरंत कस्टडी में लिया। बाकी इधर सबीना को पुलिस छोड़ती है, क्योंकि वो छोड़ना क्या है, पुलिस उसको भी कुछ दिन कस्टडी में ही रखती है और उसके बाद फिर उसको छोड़ती है, क्योंकि उसने भी तो संगीन अपराध ही किया था, एक नाजायज रिश्ते को जन्म दिया था। अब इसी के आधार पर जो कुछ धाराएं होती हैं उसके आधार पर ही उसको भी जेल के सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा था। धीरे धीरे अब उसकी जमानत हो गई है, वो अपने घर पे आ चुकी है, और लेकिन जो सरफराज है वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे ही है। तो फिलहाल ये थी आज की कहानी, क्योंकि आजकल के जो दौर है इस दौर में जो रिश्ते हैं
जो लोगों की जो नीयत है, जो नज़रिया है, वो कब किस पे खराब हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। ऐसा ही कुछ असलम और सबीना के बीच में होता है। कहीं ना कहीं जो सबीना थी उसकी माँ थी, भले ही सौतेली ही थी लेकिन थी तो माँ ही। उसके साथ इसने इतना घिनौना काम किया और घिनौना काम करते हुए उसके हाथ पैर भी नहीं कांपे, सबीना के भी नहीं कांपे। मान लीजिए असलम अगर छोटा था तो फिर सबीना के भी तो गलती होती है। किसकी गलती थी ये एग्जैक्टली तो आप ही बताएंगे, क्योंकि आपको ही पता है, आप बता सकते हैं इस चीज़ को। तो आप बताइएगा किसकी गलती है, साथ ही साथ अपना नाम और पता भी लिखिएगा ताकि मैं इस वारदात तक परिवार के साथ आपका जो नाम है वो शेयर कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।